नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आरसीएम अंडर जीएसटी और पूरा डिटेल में हम एक एक पॉइंट समझने वाले हैं। दोस्तों, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर आरसीएम कब लागू होता है, जीएसटी में आरसीएम का क्या मतलब होता है, ऐसे कौन से रिसिपिएंट होंगे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और आरसीएम वाले से कोई सर्विस लेते हैं, फिर उन अनरजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में पेमेंट करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा। उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी भी क्यों ना हो, 1 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट क्यों ना हो, लेकिन उनको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। पूरा डिटेल हम समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट इसमें जो सर्विसेज के बारे में, गुड्स को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले सर्विसेज को समझेंगे। कौन कौन सी सर्विसेज पर आरसीएम अप्लाई होता है। सबसे मेन पॉइंट इसका होता है जीटीए, एडवोकेट की सर्विसेज, सिक्योरिटी की सर्विसेज जिसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज, कॉपीराइट, इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, सब सर्विसेज को हम पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं आरसीएम के अंदर। दोस्तों, इसके लिए हम सेक्शन 9 को समझेंगे। सेक्शन 9 में सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 है। सेक्शन 9 का जो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 है, इसमें एफसीएम में पेमेंट होता है, फॉरवर्ड चार्ज में, मतलब इसमें सप्लायर ही जीएसटी का पेमेंट करता है। और जो हमें समझना है सेक्शन 9, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, यह रिवर्स चार्ज वाला होता है। इसमें रिवर्स चार्ज में पेमेंट होगा, जो कि हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। इसमें ना तो सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करेगा और ना ही रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट करेगा। इसमें जीएसटी के पेमेंट करने की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम रिवर्स चार्ज में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं, मैं एक दुकानदार हूं, कोई गुड्स या कोई सर्विस की सप्लाई मैं करता हूं और आप कस्टमर हो, मेरे पास आते हो, आप रिसिपिएंट हो, आप मुझसे कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हो, तो आपने जितने अमाउंट का गुड्स या सर्विस परचेज किया, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट, और उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, जीएसटी लगाकर मैं आपको बिल दे दूंगा, तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज माना जाएगा। मतलब सप्लायर, जो दुकानदार है, जो सप्लाई करने वाला है, वही अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके जीएसटी का पेमेंट करता है। जो नॉर्मल आप किसी से भी कोई दुकान पे कोई सामान या खरीदते हो, तो वह जो बिल बनाता है उस पर गुड्स की वैल्यू प्लस जीएसटी लगा के आपको बिल देता है, तो उसको हम बोलते हैं एफसीएम। मतलब वहाँ सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करता है, आपको कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। ओके, लेकिन यहाँ आरसीएम रिवर्स चार्ज वाला जो मैकेनिज्म है, रिवर्स चार्ज में ऐसा होगा कि मैं दुकानदार हूं, मैं सप्लायर हूं, मैंने आपको गुड्स या सर्विस दिया, आप कस्टमर हो, आप परचेज कर रहे हो, आपके लिए वह इनवार्ड सप्लाई हो गई, आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा अपने इनवार्ड सप्लाई पे। जो गुड्स या सर्विस आपने परचेज किया है, दुकानदार जो सप्लायर हो वो आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ जितने का वैल्यू होगा, टैक्सेबल वैल्यू, जितने का गुड्स हो गया, जितनी की सर्विस होगी, उतना ही अमाउंट आपको आपसे लेगा। अब उस इनवार्ड पर जो आपकी परचेज है, जो सर्विस परचेज किया, गुड्स परचेज किया, उस परचेज अमाउंट पर आपको आरसीएम के अंदर जीएसटी का पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। इसको बोलते हैं आरसीएम। इस चीज को हम यहाँ समझने वाले हैं कि रिसिपिएंट को कब कब आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होता है, और सर्विसेज को समझने वाले हैं। ओके, मुझे उम्मीद है एफसीएम और आरसीएम वाला मैटर क्लियर हो गया। ओके, अब आ जाइए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 में सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 सीजीएसटी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे। इसमें लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में हैं, जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। सबसे मेन है जीटीए की सर्विस। कौन? अगर सप्लायर जीटीए है, कौन मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है जीटीए वाली, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसको खूब अच्छी तरीके से समझना है। अब जीटीए के लिए दो ऑप्शन दिया जाता है।
पहला ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज में और दूसरा ऑप्शन रिवर्स चार्ज में। अब फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए के लिए टैक्स का भी 2 रेट दिया गया है, जीएसटी का 2 रेट है जीटीए के लिए। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है चाहे तो 12% का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है या 5% का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में हम बात कर रहे हैं आरसीएम वाला, इसमें कौन सा जीटीए होगा? जो आरसीएम वाला होगा। जैसे जीटीए 2 हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है बाय रोड और एफसीएम में नहीं है, 12% जीएसटी नहीं चार्ज करता है, उसकी सर्विस पर ही आरसीएम अप्लाई होगा, जो हम सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में समझ रहे हैं। अगर वह जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड है और एफसीएम में, मतलब उसने जो ऑप्ट कर रखी स्कीम 12% वाली स्कीम ऑप्ट कर रखी है, फिर तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। वह फॉरवर्ड चार्ज होगा, उस पर आरसीएम का कोई मतलब नहीं। वह जिसको भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस देगा, जितने की ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट होगा, मान लीजिए 1 लाख ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट है तो 1 लाख के ऊपर वह 12% जीएसटी चार्ज करके अपने कस्टमर को बिल देगा। वह तो जीटीए 12% वाला हो गया, उसमें आरसीएम का कोई मतलब ही नहीं। ओके, आरसीएम वाला कौन सा मतलब होगा? अगर जीटीए आपका सप्लायर है, सर्विस देने वाला जीटीए चाहे अनरजिस्टर्ड है। अब ध्यान देना, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही लेना है। जीटीए अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। या जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन वह 5% वाला स्कीम ऑप्ट कर रखा है, रजिस्टर्ड है लेकिन आरसीएम 5% वाला स्कीम ऑप्ट कर रखा है, फिर इस केस में जीटीए के ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। ओके, जीटीए अनरजिस्टर्ड है या अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम वाले में रजिस्टर्ड है, 5% वाले में, तो इस केस में जीटीए जिसको जिसको सर्विस देगा, जीटीए के ऊपर जीएसटी क्रेडिट करने के लिए या जीएसटी पेमेंट करने की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? रिसिपिएंट के ऊपर। इस जीटीए ने जिसको सर्विस दिया, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर रिसिपिएंट को ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू पर 5% जीएसटी आरसीएम में पेमेंट करना होगा। एक चीज यहाँ भी क्लियर कर दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड ही हो तभी उसको आरसीएम में 5% जीएसटी पेमेंट करना है। ऐसे हम आगे केस देखने वाले हैं। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड भी होगा, ध्यान देना, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं भी होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, अगर जीटीए से वह सर्विस लेता है जो अनरजिस्टर्ड जीटीए है या 5% वाला जीटीए है, तो उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी में आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए उसको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस चीज को हम आगे समझने वाले हैं। ओके, अब ऐसे कौन से पर्सन है, रिसिपिएंट कौन कौन सा होगा जिसके ऊपर जीटी की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा, और ऐसा कौन सा रिसिपिएंट होगा जिसके ऊपर अगर वह अनरजिस्टर्ड भी होगा तब भी उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरसीएम में पेमेंट करने के लिए। उस चीज को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रेसिपिएंट। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज, अगर ये लोग हैं, अगर इन लोगों को जीटीए अपनी सर्विस देता है तो यह एग्जेम्प्ट होगी। किसमें? एग्जेम्पशन एंट्री नंबर 21B में एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि ये लोग तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन क्यों रजिस्टर्ड हैं? ये लोग अंडर सेक्शन 51 में सिर्फ टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और किसी तरीके की ये कोई सप्लाई नहीं करते हैं, कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं। इनकी मजबूरी है कि इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है सिर्फ टीडीएस काटने के लिए, क्योंकि ये किसी को अगर इनको किसी से कोई परचेज किया है, कोई इन्वाइट किया है, अब उसको अगर ये पेमेंट करते हैं 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो इनको टीसीएस काटना पड़ता है अंडर सेक्शन 51 में, सॉरी टीडीएस काटना पड़ता है इनको अंडर सेक्शन 51 में। सिर्फ टीडीएस काटने के लिए ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और कोई टैक्सेबल सप्लाई ये नहीं करते हैं। अगर ये सिर्फ टीडीएस काटने के लिए अंडर सेक्शन 51 में जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर ट्रांसपोर्ट की सर्विस इनको जो मिलेगी, जो जीटीए इनको ट्रांसपोर्ट सर्विस देगी, फ्री होगी, एग्जेम्प्ट होगी, उस पर जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर ये लोग किसी तरीके से टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सप्लाई करते हैं नॉर्मली तौर पर, जैसे हम लोग सप्लाई करते हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड होकर, अगर ये लोग कोई नॉर्मली टैक्सेबल सप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 51 के अलावा, तो इनको जो सर्विस मिलेगी वह टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, एक तो ये हो गया। अगला, रिसिपिएंट कुछ स्पेसिफाइड
अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, अब ये इनमें से कोई अनरजिस्टर्ड भी होगा फिर भी या रजिस्टर्ड होगा, ये लोग को अगर जीटीए कोई सर्विस देता है तो 100% टैक्सेबल होगी। कौन कौन सा, ये चीज ध्यान देना, जैसे रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी कोई है, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या पार्टनरशिप फर्म, एओपी, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो या बॉडी कॉर्पोरेट, ये 7 लोग हैं। ये लोग जो हैं, इन लोगों को जीटीए जो सर्विस देगा वह हमेशा टैक्सेबल होगा। अब ये भी ध्यान देना, अगर ये लोग ऐसे जीटीए से सर्विस लेते हैं कि जो जीटीए या अनरजिस्टर्ड है या वह रजिस्टर्ड है जीएसटी में लेकिन वो 5% वाला स्कीम ऑप्ट कर रखा है, फिर उस केस में जीटीए के ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी तो आएगी नहीं। इन लोगों के ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी क्योंकि ये इनमें से कोई भी एक रेसिपिएंट है और इनको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है कोई दिक्कत नहीं, आरसीएम में पेमेंट कर दो। अगर इनमें से कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ध्यान देना, अगर इनमें से कोई भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो भी हमने 7 लोगों की लिस्ट देखी, इनमें से अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है, अगर वह 5% वाले जो आरसीएम वाला जीटीए है उससे सर्विस ले लिया या अनरजिस्टर्ड जीटीए से सर्विस ले लिया, तो टैक्स की लायबिलिटी इन लोगों के ऊपर आएगी आरसीएम में, भले ही ये अनरजिस्टर्ड है। अब यहाँ सवाल आएगा, जब ये अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे? फिर इनको भैया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू पर 5% में आरसीएम में जीएसटी भरना जरूरी होगा। ये अनरजिस्टर्ड है, इनको इसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 में लेना होगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में इनको कवर किया जाएगा, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इनकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं देखी जाएगी। 1 रुपए की क्यों ना इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट हो, फिर भी इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस तरीके से अगर ये लोग ये अनरजिस्टर्ड पर्सन हुए और आरसीएम वाले जीटीए की सर्विस लिया तो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको रिवर्स चार्ज में जीएसटी का पेमेंट करना है। ओके, यह मैटर क्लियर हुआ? ये लोग चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इनके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, इनको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं अदर पर्सन रेसिपिएंट। मान लीजिए कोई अदर पर्सन है, अदर पर्सन अगर है तो क्या सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके आरसीएम पेमेंट करना होगा? ऐसा नहीं। जो चीज मैंने ऊपर देखा, इन लोगों को जो नोटिफाइड लोग हैं इन्हीं लोगों के ऊपर लायबिलिटी आएगी। अगर अनरजिस्टर्ड होंगे इनको आरसीएम पेमेंट करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके अलावा अदर कोई आपका रेसिपिएंट है, जीटीए अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नोटिफाई पर्सन के अलावा, तो नोटिफाई पर्सन मतलब जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया, इन लोगों के अलावा, ध्यान देना, इन लोगों के अलावा किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट आदि, इनको अगर कोई जीटीए सर्विस दे रहा है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो कहाँ? एग्जेम्पशन एंट्री नंबर 21A में एग्जेम्प्ट होगी इनके अलावा। ओके दोस्तों, इस तरीके से जीटीए की सर्विस आती है आरसीएम के अंडर। और यहाँ हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो जीटीए को 2 ऑप्शन दिया गया है, एक तो 12% वाला फॉरवर्ड चार्ज में, एक 5% वाला। तो इन जीटीए को 12% जानने में क्या फायदा है या 5% जानने में क्या फायदा? देखो, जो जीटीए 12% वाले में है, फॉरवर्ड चार्ज वाले में है, जो कि अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, उस जीटीए को सारी आईटीसी मिल जाती है। अगर आपको जीटीए हो, आपने 12% वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, तो आप जिस अपने कस्टमर को सर्विस देते हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू रहता है उसके ऊपर 12% जीएसटी लगा के अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो। तो फिर आप जो परचेज करते हो, जो आपकी इनवायर सप्लाई होती है, जो भी रिपेयर मेंटेनेंस या ट्रक जो परचेज करते हो, अगर 12% वाला जीटी है, उसको सारी की सारी आईटीसी मिल जाएगा, वह पूरी की पूरी अपनी आईटीसी क्लेम करेगा। लेकिन अगर जो कोई जीटी है रजिस्टर्ड है लेकिन 5% वाला आरसीएम वाले में है, तो वो जीटीए तो कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करता और गवर्नमेंट को कोई जीएसटी पेमेंट नहीं करता। इसलिए अगर 5% वाला जीटी है, वह उसकी जितनी इनवायर सप्लाई होगी, वह 5% वाला जीटी है जो भी कुछ परचेज करेगा, जो भी ट्रक परचेज करेगा,
या जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा उस पर जो जीएसटी पेमेंट करेगा उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। 5% वाले में हो या 12% वाले में ये अंतर है। 5% वाले जीएसटी कोई आईटीसी अलाउ नहीं हुआ, कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, और जो 12% वाला जीएसटी हो उसको सभी आईटीसी मिल जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह जो आरसीएम वाला मैटर है यह क्लियर हो गया कि आरसीएम में जीटीए की सर्विस लेने पर आरसीएम में जीएसटी कब पेमेंट करना होता है, ऐसे कौन से अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, अगर उन्होंने आरसीएम वाले जीटीए से सर्विस ले लिया तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा आरसीएम पेमेंट करने के लिए। और इसके बाद जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट कब होती है कि ऐसे कौन कौन से लोगों को अगर जीटीए सर्विस दे रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, एग्जेम्प्ट होगी। यहाँ पर हमारा आरसीएम में पहला सर्विस जीटीए को हमने कवर किया, जीटीए क्लियर हो गया। अब आगे सर्विस हम देखेंगे लीगल सर्विसेज, मतलब कि एडवोकेट की सर्विसेज। एडवोकेट की सर्विसेज कब रजिस्टर्ड, कब जीएसटी में टैक्सेबल होगी, कब एग्जेम्प्ट होगी और कब उस पर आरसीएम लगेगा, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आगे, और इसके लिए हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।